हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम सबसे पहले बनाएंगे एक्स एक्सिस और फिर बनाएंगे वाई एक्सिस। उसके बाद हम इसकी करेंगे नंबरिंग। राइट हैंड की तरफ पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट हैंड की तरफ नेगेटिव नंबर, ऊपर की तरफ पॉजिटिव नंबर और नीचे की तरफ नेगेटिव नंबर। हेलो बच्चों, जय श्री राम। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ 10वीं क्लास का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये चैप्टर अपने आप में इकलौता चैप्टर है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से आपको एक सवाल एमसीक्यू में और एक सवाल शॉर्ट यानी 2 नंबर में और 4 नंबर के सवाल में पूछा जाता है। अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में है क्या और इसे कैसे करना है। ये अपने आप में इकलौता चैप्टर है और अगर आप इसे एक बार में समझ गए तो बहुत आसान, और नहीं समझ पाए तो फिर बहुत मुश्किल होती है। कोशिश करना, मैंने कोशिश करी कि आपके लिए आसान से आसान भाषा में आपको इसको समझा पाऊं। तो आइए शुरू करते हैं इसको समझना। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आप क्या बना हुआ है, इसमें 2 लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को कहा जाता है एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को कहा जाता है वाई एक्सिस। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा पॉइंट होता है 0,0। ठीक है, कोई भी कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा पी एक्स वाई के फॉर्म में होते हैं। इसमें पहला पॉइंट हमेशा एक्स होता है और दूसरा हमेशा वाई। जो एक्स पॉइंट होता है ये रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्स की दूरी, और वाई रिप्रेजेंट करता है वाई की दूरी। तो ये कैसा करता हो देखते हैं। इसमें जो इसको किसी भी प्लेन को हम 4 कोऑर्डिनेट में डिवाइड कर सकते हैं। इसको कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहा जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। क्वाड्रेंट में क्या होगा कि देखिए, जब भी हमारा कोई भी पॉइंट दोनों प्लस के होंगे, यानी एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस, तो वो हमेशा आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक्स नेगेटिव वाई प्लस, तो वो हमेशा आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। एक्स माइनस वाई भी माइनस, तो ये हमेशा आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और अगर दोनों माइनस माइनस के होंगे, एक्स प्लस और वाई माइनस, तो ये हमेशा आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हमारे यहाँ 4 प्रकार के कोऑर्डिनेट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो अब हम आपको बताएंगे कि एक्स और वाई आपको ग्राफ में दिखाएंगे कैसे। तो हमेशा मेरी एक लाइन याद रखिएगा, एक्स का मतलब है वाई से कितनी दूरी है, that is x equal to distance from the y x6, and y means x लाइन से कितनी दूरी। अगर आप ये 2 बातें याद रखेंगे, x का मतलब y से कितना दूर और y का मतलब x से कितना दूर, तो आप इसमें हमेशा लोकेशन या उनके कोऑर्डिनेट बताने में आपको आसानी होगी। जैसे मैंने कहा कि P3,4। अब इसको ग्राफ में कैसे दिखाएंगे, तो हमेशा एक ग्राफ बनाइए, एक्स वाई माइनस एक्स एंड माइनस वाई। फिर उसके बाद उसको बराबर उसमें डिवाइड कीजिए। 1 2 3 4। अब आप देखिए, मैंने बोला x3 y 4, तो x का मतलब है y से कितना दूर। तो ये हमारी y एक्सिस है, तो y लाइन से 3 कदम चलना है प्लस की तरफ। तो 1 2 3, ये जो भी डिस्टेंस होगी, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी 3। y का मतलब x से कितना दूर, तो x लाइन ये वाली है, इससे हमें दूर चलना है y +4 की तरफ। तो 1 2 3 4, ये है +4। ये दोनों पॉइंट, दोनों लाइन जहां आपस में मिलेंगी वही बनाएगा हमारा P3,4। तो ये हमारा मिल गया P3,4।